दोस्तों वाइट बिल्सियस कोचिंग में आपका स्वागत है और आज आप देखेंगे साइंस की क्लास 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, संभावित प्रश्न जो 2022 के एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि इससे पहले हम 5 क्वेश्चंस फर्स्ट वीडियो में करा चुके हैं, अब सेकंड वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 1 माइक्रोकूलाम, तो हमें पता है कि कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो सबसे पहले Q का मान रखें। Q बराबर हमें कितना दे रखा है, Q बराबर हमें देखा रखा है 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम होता है। ठीक है ना, 1 माइक्रोकूलाम में कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलाम। अब देखिए यहां आगे कह रहा है विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा D, क्या है हमारा D दे रखा है, डिस्टेंस D बराबर 2 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -3 मीटर। तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है ना। अब सवाल ने पूछा है क्या कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब P हमें ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है जो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम देख पा रहे हैं कि P बराबर कितना है, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू D। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला इतना होता है, या हम लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, क्योंकि D और 2L कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब यह इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखें, Q का मान हमें दे रखा है, देखो कितना, 1 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, कूलाम। और इसके आगे हमें D का मान कितना दे रखा है, हम देख पा रहे हैं D का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। अब इनका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हुआ, 2 गुणा 10 की पावर 6, ये 3, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावरों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहां से आ जाएगा कूलाम मीटर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है, अब देखो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल ये क्या होता है। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, हमें यहां से ε0 की विमा निकालनी है, तो हमें ये दोनों बदलने पड़ेंगे, ये यहां पर आएगा और F यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा ε0 1/4π। ठीक है, और यहां आ गया F Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, इसका कोई विमान नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब यहां पर हम देखें सबसे पहले Q1, तो Q की विमा होती है 80। क्या होता है Q की विमा, 80। फिर से दोबारा Q आ रहा है, तो इसकी विमा भी क्या होगी, 80 होगी। ठीक है ना। अब देखो बल की विमा होती है mLT की पावर -2। बल की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2। अब R की विमा होती है L² दूरी की। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो A और A² हो गया, T का T से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, T² आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही नीचे करना है, M का M रहेगा,
एल एक पावर इसकी और दो इसकी, तो कितनी हो गई, एल की पावर 3 हो गया और t-2, ठीक है ना, इतना बन गया। अब देखें आगे, a की पावर 2 ये है और m, सबसे पहले हम m को ऊपर ले जाते हैं तो m की पावर -1 हो जाएगी। l की पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितनी होगी, -3 होगी। और t ऊपर ले जाएं तो 2 ये है और 2 ये है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और a ऑलरेडी पहले से है a की पावर 2, ठीक है। इस तरह से हमारी एप्सिलॉन 0 मतलब विद्युतशीलता की विमा निकल के क्या आ गई, m इनर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें एक वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E दे रखा है, ठीक है ना, और क्षेत्रफल दे रखा है इसका इतना। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, वैद्युत फ्लक्स पूछा है। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखना है, ठीक है। E बराबर हमें दे रखा है 2i + 3j - 4k, और इन सभी पर क्या कैप लगा हुआ है। और A दे रखा है हमें, A कितना दे रखा है, -4k कैप। सवाल ने पूछा है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, मतलब हमें फाई को फाइंड करना है, हमें फाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फाई बराबर होता है E.A, ठीक है। तो यहां से हमें E का मान कितना दे रखा है, 2i + 3j - 4k, और सभी पर कैप लगा हुआ है, ठीक है, इंटू A की वैल्यू देखें -4k। अब देखो हमें क्या करना है, यहां 4k और यहां भी 4k, के वाले नंबर का के वाले मल्टीप्लाई करना है ओनली। देखो इसके साथ करते हैं, जब भी i और j के साथ किसी नंबर से एक्स्ट्रा अलग नंबर हो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। केवल हमें k का k से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 का 4 से 16k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ k स्क्वायर का मान कितना होगा, 16 इंटू 1, ठीक है, के स्क्वायर का मान 1, तो यहां से आ जाएगा हमारा 16 क्या वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i + 4j - 7k में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। मतलब अभी किया है सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहां से सीधा ही लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ E बराबर हमें दे रखा है कितना, E बराबर दे रखा है 2i + 4j + 7k, ठीक है, ये दे रखा है हमें, और इसके सभी के ऊपर कैप लगा हुआ है। अब देखो S हमें दे रखा है कितना, 10j, ठीक है। अब कह रहा है फ्लक्स की बात कर रहा है, मतलब हमें यहां से फाई को फाइंड करना है, फाई का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस तौर पर ले सकते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, तो फाई बराबर E इंटू एस, ठीक है। तो यहां से E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2i + 4j + 7k, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करना है हमें किसका, S का। S कितना है, 10j, ठीक है। अभी मैंने बताया था जो नंबर यहां जैसे J है तो J से ही मल्टीप्लाई करना है। अगले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सेम नंबर का सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, अदर नंबर से करते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना होगा, 40,
जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जे स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी इंटू 1, तो यहां से हमारा आंसर आ जाता है 14 वोल्ट मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर दूरी, तो दूरी होती है हमारी r, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है ना। और देखो आगे कह रहा है पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, तो आवेश 2 हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलाम, ठीक है, क्योंकि कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, एक Q1 और Q2 दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं 1 माइक्रोकूलाम के, तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम होता है, ठीक है। अब सवाल ने पूछा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और जो क्या होता है U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सूत्र है जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करके इसके आंसर को लाना है, ठीक है। अब देखें, हम यही कर देता हूं, सामने देखें, देखो इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है ना। Q1 का मान हमारे पास है और Q2 का, दोनों का ही इतना ही है, 1 गुणा 10 की पावर -6 और 1 गुणा 10 की पावर -6 बटे R हमारा कितना है 1 गुणा 10 की पावर -2। अब देखो 9 का 1 से गुणा 9, फिर 1 से करेंगे तो 9 हो गया, ठीक है ना। 10 की पावर 9, 6 और 6 12, -12, इस पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर कितना, 9 और 2 11, 11 -12, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों प्लस के नंबर हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। 9 और 2 11 में से 12 कम करेंगे तो हमारा बचता है 9 गुणा 10 की पावर -1, ठीक है। तो हम क्या करें, -1 है तो एक अंक हम इधर ला सकते हैं पॉइंट को, जैसे यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0.9, और हमें पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना, 0.9 जूल, ठीक है। इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए 1 दिन का भी इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय।